तो मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है और आप लोग आज बहुत ही स्पेशल प्लान के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। जिस प्लान के ऊपर आज हम लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसका नाम है परम रक्षक और फॉर्चून गारंटी प्लान। साथ में कोई अगर टाइम बचा तो हम लोग जो ग्रिप प्लान है, गारंटेड इनकम प्लान, उसके बारे में भी थोड़ा सा नो हाउ आप लोगों को देंगे। तो पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले लास्ट जो हमारा ट्रेनिंग हुआ था अपना टर्म प्लान्स को लेके, जिसमें हमने दो प्लान्स पे डिस्कशन किया था, उस प्लान के बारे में थोड़ा सा नो हाउ लेना चाहूँगा। कितने लोगों को टर्म प्लान्स क्लियर है? जो हमने बेसिक प्योर इंश्योरेंस बताया था और साथ में बताया था रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो मुझे आप लोगों में से जानना है कितने लोगों ने पहले तो लास्ट वो मीटिंग ज्वाइन करी थी, अटेंड करी थी, और टर्म प्लान्स को लेके कोई डाउट्स है या कुछ उसमें क्लियरिटी है तो बताइए। आप लो ना। आप लो प्लीज। अरे सर मेरे को लेनी भी नहीं है यार। आप लो ना प्लीज, लो आओ भाई साहब आ जाओ। राजेश जी, हाँ राजेश जी, आपके यहाँ से थोड़ा शोर आ रहा है। आप वो म्यूट कर हाँ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, परमदेव जी, प्रफुल्ल जी, आरएस श्रवण जी, परम जी, संदन ग्रोवर जी और रमाकांत गुप्ता जी, जानना चाहूंगा सर कि आप लोगों में लास्ट मीटिंग अटेंड किसने करी थी और वो जो टर्म प्लान्स हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ इशू है या वो चीज़ें पूरी क्लियर है? टर्म प्लान्स का प्रीमियम निकालना हमने सीखा था लास्ट। तो प्लीज फटाफट से रिप्लाई करें ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप दूसरी चीजें भी नहीं बता पाएंगे। मैं आप लोगों के साथ एक बार स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। आप लोग, ये मेरा मोबाइल है, देखिए स्क्रीन शेयरिंग में आपको नजर आ रहा है कि नहीं? सिक्योर लाइफ हमारा ऐप है, इसमें हम लोग बेसिक, जिन लोगों को भी आइडिया नहीं है एक बार यहाँ देख लीजिए दोबारा से। एजेंसी यहाँ पे डालना है आपको और पासवर्ड में MDRT 1000 लिखना है। ये आपको हमेशा याद रखना है। MDRT हमारा मिशन है आप सभी के लिए, क्योंकि MDRT एक अच्छा डेजिग्नेशन के साथ साथ एक अच्छा इनिशियल स्टार्ट है आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो MDRT का मिशन आप सभी को अपने माइंड में रखना है, और तो पासवर्ड ये कभी आप भूलेंगे नहीं। ये बहुत क्लियर है, आप सभी को ये नजर आ रहा है, जिसमें हमने लास्ट बात जो करी थी प्रोटेक्शन प्लान को लेके करी थी। और प्रोटेक्शन प्लान में जब हम लोग गए थे तो यहाँ पर हमने प्रीमियम निकालना सीखा था, जिसमें हमारा जो मेन प्लान है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, जिसके ऊपर हमने बात करी थी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन से हमने बेसिक क्राइटेरिया डिस्कस किए थे। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मुझे कोई बताएगा टर्म प्लान हम किनको दे सकते हैं? जितने लोगों ने भी लास्ट टाइम ये मीटिंग ज्वाइन किया था उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, एज ऑफ एंट्री क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सबको यहाँ दिखता है। लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया और क्या बेसिक टर्म्स हमें पता होना चाहिए टर्म प्लान के लिए। जल्दी से कोई बताएगा? परम जी आप कुछ बता पाएंगे? प्रफुल्ल जी, झा साहब? सर अबव 18 ईयर्स। अबव 18 ईयर्स, मैक्सिमम मिनिमम एज 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज क्या रहेगी? सर मैक्सिमम का नो 55 आइडिया। सर। ये सब दिखता है सर यहाँ पे 65। ये सब जब आप 65। इसको यूज करेंगे ना तो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये इनकम क्राइटेरिया क्या हमने रखा हुआ है इसमें, कोई भी टर्म प्लान हम किनको दे सकते हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये बेसिक रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज उससे एडवांस लेवल का प्लान है। आई थिंक सर 10 लाख था ना सर? नहीं सर, 5 लाख। 5 लाख इज द मिनिमम क्राइटेरिया, आप सभी को ध्यान रखना है। 5 लाख इज द मिनिमम क्राइटेरिया। और सैलरीड के लिए जो भी उसका इनकम है उसका 20 टाइम तक दे सकते हैं, और बिजनेस के लिए बात करेंगे तो अपना 10 टाइम्स तक दे सकते हैं, ईयरली इनकम का 10 टाइम्स। ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। और ये एक फटाफट से सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। ओके, 5 लाख समथिंग सर दोनों के लिए है, सैलरीड और बिजनेस। मेरी आवाज को क्लियर हुई कि नहीं आपको? आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर। यस सर, हो गई है। ये भी ओके सर, बट ये 5 लाख वाला क्या बताया सर, एक बार फिर बताना। दोबारा से बताता हूँ। अगर कोई सैलरीड पर्सन है और इनकम उसकी 5 लाख रुपए है तो उसकी इनकम का 20 टाइम हम मैक्सिमम उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं। यानी कि 5 लाख गुणा 20 करते हैं तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस उसको आराम से दिया जा सकता है। ओके।
अगर 10 लाख की इनकम है, गुणा 20 करेंगे तो 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। ये मैक्सिमम है, नीचे कितना भी दे सकते हैं। इनिशियल 50 लाख से स्टार्ट होता है। और किसी का भी प्रीमियम निकालने से पहले हम बेसिक हैबिट्स पर जरूर बात करेंगे, उसका स्मोकिंग है या नॉन स्मोकिंग है, क्योंकि प्रीमियम का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर वो स्मोकर है तो प्रीमियम थोड़ा महंगा होगा। एक बेसिक जल्दी से प्रीमियम निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ताकि प्रीवियस जो हमने सीखा है वो आप लोगों को रिवाइव हो जाएगा, अच्छा सा रिवाइंड हो जाएगा। ये मैंने निकाला 1 करोड़ रुपए के 24 साल की एज पे निकाल रहा हूँ। रेगुलर पे हमने इसमें इनिशिएट किया था, और अभी उसकी एज 24 साल है। 40 साल की टर्म पकड़ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। और राइडर में नो करके हमने इनिशियली सिखाया था आपको राइडर्स के बारे में, लास्ट टाइम नहीं गाइड किया था। मिनिमम सम इंश्योर्ड, ओके, 1 0 कम लगा था, इसने वापस पकड़ लिया। और ये प्रीमियम आ रहा था 11,536 रुपये, जो हमने इनिशियली सीखा था। दैट इज रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर का मतलब होता है अगर आपने 40 साल की टर्म ली है तो 40 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहीं पर हमने रिकमेंडेशंस का एक ऑप्शन आप लोगों को गाइड किया था, इसमें क्लिक करते ही एक साथ ही दोनों चीजें दिखाई देती हैं। जी, जैसे कि रेगुलर प्रीमियम दिख रहा है। फर्स्ट कॉलम में बात करूंगा मैं। ये फर्स्ट कॉलम में देखिएगा 11,536 रुपये का जो प्रीमियम है, ये रेगुलर ऑप्शन में है। इसी में ही 12 साल का पीपीटी अगर कोई पे करता है तो 21,262 रुपये का प्रीमियम आएगा। पेमेंट सिर्फ 12 साल करना होगा, कवरेज 40 साल तक रहेगा। ये हमारा था प्योर लाइफ कवर। अगर कुछ भी इन बिटवीन उसकी डेथ होगी किसी भी रीजन से, तो उसकी फैमिली को ये पैसा मिल जाएगा। इसी में ही हमने रिटर्न ऑफ प्रीमियम सीखा था, लाइफ प्लस ऑप्शन, जिसमें 12 साल का पीपीटी अगर हम देखते हैं 21,262 के अगेंस्ट ये प्रीमियम आ रहा है 20,142 रुपये। जनरली सस्ता आता नहीं है, 2-3 हजार रुपये महंगा आता है। यहाँ पर सस्ता दिख रहा है, हो सकता है एज कम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये 24,000 25,000 आना चाहिए। तो अगर हम ये बात करें तो इसमें अगर कुछ नहीं हुआ 40 साल तक, उसने पेमेंट 12 साल तक किया और 40 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो जो भी पेमेंट किया है ये पूरा पैसा रिटर्न हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यहाँ तक सभी को याद है कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर, याद है सर। यहाँ तक याद है तो हम लोग समझे कि हम प्योर टर्म समझ गए और रिटर्न ऑफ प्रीमियम समझ गए। शॉर्ट में रिवाइज किया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में सिर्फ हमारे पास है ऐसा स्पेशल टर्म प्लान है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी, और वो भी बड़ी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि वो यूलिप बेस्ड प्लान है। उसके बारे में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको उसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने आपको एक ये भेजा था अभी ग्रुप में, आप सभी ने देखा होगा। एक बार उसी को निकाल लेते हैं, उससे से क्लियर हो जाएगा। ये 10 रीजन है बहुत शानदार, जो इस प्लान को और भी ज्यादा जबरदस्त और बढ़िया बना देते हैं। सबसे पहला रीजन, प्रोटेक्शन हेल्थ एंड वेल्थ। ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करेगा, आपकी हेल्थ को भी आपकी वेल्थ को भी। दिस इज द ओनली प्लान जिस प्लान के अंदर बीमार होने पर भी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा रीजन है। टर्म प्लान्स में ऐसा फीचर आपको कहीं और देखने समझने को नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन भी इसमें आएगा, ये पहला रीजन है। और बात कर ले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने पैसा किया, ये मैच्योरिटी जो हम लास्ट में बात करें, अगर 30 साल 40 साल तक की आपने टर्म ली। पीछे से शोर आ रहा है सर, प्लीज म्यूट करके रखें। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर हमने 40 साल का टर्म लिया है और 40 साल तक उस पर्सन का डेथ नहीं होता है, तो यहाँ पर मैच्योरिटी पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी काफी ज्यादा होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख का प्रीमियम पे किया है, 12 साल तक प्रीमियम पे किया है, तो 12 लाख रुपए ही आपका जमा हुआ है। लेकिन जो मैच्योरिटी मिलेगा वो हो सकता है आपको 50 लाख मिले, 80 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, 1.5 करोड़ मिले, क्योंकि जो ड्यूरेशन है आपका वो काफी बड़ा है। वो आपका 40 साल तक का टर्म है। 40 साल तक कुछ नहीं होने पर जो ये जो प्लान है पूरा, इसके बारे में ये समझ लीजिए कि ये यूलिप बेस्ड प्लान है। यूलिप मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। दैट इज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है।
और जो इसमें रिटर्न्स हैं वो मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। हमारी 21% का हमारा CAGR रहा है, जो कि जेन्युइनली आपको कहीं और देखने समझने को नहीं मिलेगा। इसके भी फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे अच्छी चीज हाई लाइफ कवर है। जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका करीबन 100 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर है। प्रीमियम का 100 टाइम्स। 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो समझ लीजिए 1 करोड़ का कवर आप आराम से इसमें ले सकते हैं। और रिटर्न ऑफ 2 टाइम्स एलोकेशन एंड मोर्टेलिटी चार्जेस। पहले जो यूलिप प्लान्स आते थे उसमें मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अभी 5 to 7% के इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस हैं। और जो चार्जेस लगेंगे वो 10वें साल से वापस डबल होके कंपनी वापस देती है। अगर किसी पहले साल में मान लीजिए 10,000 रुपये का आपका मोर्टेलिटी चार्जेस लगा है, तो 10वें साल से 20,000 रुपये कंपनी इसमें डालना शुरू कर देगी। 10 साल तक कंपनी चार्ज करेगी और 11वें साल से अगले 10 साल तक उसमें डबल करके वापस फंड में डालती रहेगी। ये राइटिंग में इसमें अवेलेबल है, या आप अपने कस्टमर्स को भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्लस बेनिफिट हॉस्पिटल केयर बेनिफिट। अगर कोई क्रिटिकल केयर इमरजेंसी होती है उस केस में हॉस्पिटल केयर का बेनिफिट्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी क्रिटिकल इलनेस डिसीज है उसके लिए ये फीचर्स अवेलेबल रहेगा, जिसमें लमसम पैसा आपको मिलेगा, जो कि यूनिक है। ऐसा जनरली आपको टर्म प्लान में किसी कंपनी के पास नहीं मिलेगा। और जो FMC चार्जेस हैं ओनली 1.2। FMC चार्जेस मतलब जो ईयरली चार्जेस होते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस जिसे बोलते हैं, ओनली 1.2%, बहुत ही ज्यादा लोएस्ट है। क्लियरली इसमें मेंशन्ड है। जब भी यूलिप बेचेंगे तो लोग पूछेंगे आपसे FMC चार्जेस कितने हैं, तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये इनबिल्ट राइडर है। अगर एक्सीडेंट की वजह से बॉडी के 2 पार्ट्स डिसेबल्ड होते हैं तो टोटल सम एश्योर्ड कंपनी पे कर देती है। दैट इज वेरी इनबिल्ट। इसके लिए कोई एडिशनल प्रीमियम आपको पे नहीं करना होगा। नहीं, थोड़ा सा पे करना होगा, सॉरी, एडिशनल कॉस्ट लिखा हुआ है। बहुत माइनर सा प्रीमियम पे करके आपको ये राइडर इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। 100% फंड 4 और 5 स्टार इसमें रेटिंग्स होती है। जब भी आप कोई फंड्स किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जनरली ये चेक किया जाता है कि उसकी रेटिंग क्या है। और हमारे जो फंड्स है वो 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के फंड्स हैं, जो कि मार्केट में सुपीरियर हैं। ये भी अच्छी चीज है। और फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ही शानदार अमेजिंग फीचर है। जब मैं आपको प्लान के बारे में फिगर्स करूंगा, बताऊंगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा इजी है कि आप 3 साल के बाद, 5 साल के बाद सिर्फ 2 साल का प्रीमियम छोड़ दीजिए और बाकी सारा पैसा भी निकाल लेंगे ना, तो भी आपका इंश्योरेंस कवर जब तक का आपने लिया हुआ है चलता रहेगा। आप चाहे तो हर साल पैसा निकाल सकते हैं, आप चाहे तो 2 प्रीमियम छोड़ के टोटल पैसा भी एक साथ निकाल सकते हैं। ये भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और आप सभी को पता है टैक्स बेनिफिट जो बहुत बड़ा टूल है, जो इसमें मैच्योरिटी मिलने वाली है या जो भी आप विड्रॉल इसमें से करेंगे वो दोनों ही टैक्स फ्री हैं। इसीलिए लोग यूलिप प्लान में जाते हैं, इसीलिए लोग यूनिट लिंक प्लान में जाते हैं, इसलिए इंश्योरेंस के साथ यूलिप ऑप्शन लेते हैं ताकि मैच्योरिटी में टैक्स ना लगे। आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जितने भी FDs के ऑप्शन है मार्केट में, इन सब में टैक्सेस लगते हैं। या मार्केट में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स अगर कोई परचेज करता है और लॉन्ग टर्म में उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है तो उसमें लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर आने वाला टैक्स, और लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल से ज्यादा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और उस पर कोई प्रॉफिट कमाया है तो उसमें लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ता है। डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या शेयर्स में अगर आप कुछ इनकम करेंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे, तो वहाँ लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा सेलेबल है। जो मैंने 10 पॉइंट्स आप सभी को बताया, इसमें कोई ऐसा पॉइंट्स जो आपको नहीं समझ में आया है, थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई है फटाफट से, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो? नो सर। फ्लेक्सिबिलिटी का बताओ सर। हाँ जी, दोबारा बोलिए। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब विड्रॉल ऑप्शन। आप 2 साल का प्रीमियम छोड़ के बाकी सारा पैसा निकाल सकते हैं। या आप चाहते हैं कि जैसे मैंने 12 साल का PPT लिया है तो 13वें साल से जो मैंने दिया है उसका डबल करके निकालना चाहूँ और जब तक मेरा पॉलिसी चले आता रहे, तो वो निकाल सकते हैं। 2 साल का प्रीमियम वहाँ बचा रहना चाहिए, बाकी आप उसमें से निकाल सकते हैं। बहुत इजी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है। अभी जब हम प्रीमियम समझेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो मैं आपको बता रहा था
ये हमारा फैक्ट शीट है जो हमारा फंड चूज करना है आप सभी को। ये मल्टी कैप फंड है जिसका 21% का CAGR है। इट मीन जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके आज तक ये फंड 21% की एवरेज दे रहा है, 21 से 22% की। जबकि हम जो अपनी प्रोजेक्शन कस्टमर को दिखाते हैं ओनली 4% और 8% ही दिखाते हैं, क्योंकि IRDA की रूलिंग है, इससे ज्यादा हम दिखा नहीं सकते। लेकिन जो हमारा फंड है, जो हमारा कंपनी का ये यूलिप है जिसमें ये पैसा लगेगा, उसमें जो रिटर्न्स आ रही है वो 15% भी अगर आई कस्टमर की तो बहुत बड़ी रिटर्न्स होगी। उसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये आप अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाके फटाफट से आपको इसका प्रीमियम निकालना और प्रीमियम के ऊपर बात करना समझा देता हूँ, ताकि वही एग्जांपल जो भी हमने 24 साल की एज पे लिया था वही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा उसमें प्रीमियम क्या था और इसमें क्या प्रीमियम। ये मेन स्क्रीन है हमारी प्रोटेक्शन सॉल्यूशन की। इसमें हम लोग परम रक्षक करण के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम में सेम वही चीज, नाम कुछ भी रख लेते हैं और 24 साल की एज है फॉर एग्जांपल। मेल है, नॉन स्मोकर है और यहाँ पर परम रक्षक 2 आपने सिलेक्ट करना है हमेशा। 50 लाख के बदले 1 करोड़ ले सकते हैं, हमने लास्ट टाइम उसमें 1 करोड़ लिया था। और यहाँ पर रेगुलर पिक ऑप्शन लेते हैं और 40 साल की टर्म लेते हैं। ये देखो ये अपने आप दिखाएगा। 1 करोड़ का लाइफ कवर है, 90 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, ADB है, और 90 लाख का ही ATPD है, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। ये इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। 90% आपका इस तरह से जाएगा और डिफरेंस अमाउंट आपका लाइफ ऑप्शन में रहेगा। यहाँ पर आपको फंड चूज करना होगा। तो फंड में मैंने आप सभी को बताया है मल्टी कैप फंड आपने चूज करना है और 100% वाले ऑप्शन तक क्लिक करना है। टोटल एक ही फंड डाला। आप चाहें तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, साल में 4 बार आप अपने फंड चेंज कर सकते हैं। आपका कस्टमर चाहे मार्केट ज्यादा गिर रही है तो अपने रिस्क को डेट फंड में कन्वर्ट कर सकता है, या बार बार जितनी बार स्विच करना चाहे 4 बार कर सकता है, उसका कोई चार्जेस यहाँ नहीं लगेगा। ये प्रीमियम निकल के आता है रेगुलर ऑप्शन में 28,233 रुपए। 1 करोड़ रुपए का कवर है। अगर 40 साल तक उसको कुछ भी नहीं होता है तो ये 20,61,000 रुपए रिटर्न्स आपको दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी। उसका प्रीमियम कितना जमा हुआ कोई कैलकुलेट करेगा? 40 साल तक 28,000 रुपए के हिसाब से पे किया तो कितना पैसा दिया उसने? 40 साल इंटू 28,000, रफली एक आइडिया 3,30,000 के आसपास। 3,30,000 के आसपास। 28,000 इंटू 40 11,20,000 सर 11,20,000 रुपये बनता है। सॉरी रेगुलर है मुझे। हाँ रेगुलर ऑप्शन है, मैंने पहले रेगुलर में बात की है। तो यहाँ पर 11,20,000 रुपये दे रहा है और मेच्योरिटी ये इनिशियल मेच्योरिटी दिखाई गई है, दैट इज कॉल्ड ओनली 8%। अगर ये 15% की रिटर्न आएगी तो कितना प्रीमियम ये मेच्योरिटी होगा कोई बता सकता है आप लोगों में से? 4% जो आ रही है वो 8 लाख रुपए के करीब आ रही है और 8% करते ही ये जो मेच्योरिटी जा रही है ये सीधा 20,61,000 रुपए जा रही है। 40 लाख की। हाँ जी 40 लाख 40 लाख तक जाएंगे। नहीं सर, ये ऐसा नहीं होता है। जो एक कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे काम नहीं करता है। आप लोगों को रियल फैक्ट्स दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये एक हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है। ये आप सभी को मैंने भेजा है इसको डाउनलोड करने के लिए। आपको डाउनलोड करना है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉलम में जाना है और यहाँ पर प्रीमियम पे किया 28,000 रुपये था राउंड फिगर, 28,000। 40 साल का होल्डिंग पीरियड है, 40 साल ही पे किया और रिटर्न 15% की अगर आएगी तो कितना प्रीमियम आएगा? कोई पढ़ के बताएगा कितना दिखाई दे रहा है? मैच्योरिटी वैल्यू 5 CR 5 करोड़ 72 लाख रुपए। मैं कहता हूं सिर्फ 12% भी अगर रिटर्न आई तो कैलकुलेट करेगा कोई? बताएगा कितना लिखा है?
2.4 करोड़। 2.4 करोड़। तो जो 20 लाख रुपए आपको 8% में दिख रहा था, 12% में, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग चलता है सर, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट आता है ना, वो बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। डिफरेंस समझ में आया क्या आप लोगों को? सर योर वॉइस इज वेरी लो। अब ठीक आ मेरे रही है, थोड़ा सा अच्छा लाउड। ठीक है ठीक है, हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे हमारे जो चार्जेस थे वो उसको रिकवर करने के बाद जो 4% और 8%, हमको इतना ज़्यादा कंपाउंडिंग में नहीं जाना, क्योंकि कस्टमर को अगर उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग में जाएंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल रखना है। आपको हमको जो IRDA ने अलाउ किया है 4% 8% आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्जेस, ये अमाउंट आ रहा है। और हमारा जो एक्चुअली फंड परफॉर्म कर रहा है दैट इज अराउंड 20-21% के आसपास। ये हम उसको फैक्ट शीट दिखा सकते हैं, किस किस कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट है वो सारा डिटेल में बता सकते हैं। आपको सिर्फ इतना डिफरेंस रखना है, आपको 4% और 8% का डिफरेंस निकालना है। ये कितने परसेंट का डिफरेंस है? 4% का डिफरेंस है, राइट? हाँ जी। तो यहाँ पर ये साफ दिखा रहा है कि 4% अगर ओनली सारे चार्जेस डिडक्टेड करने के बाद उसका 7,91,000 है, और 8% में वो 20,61,000 है, तो हम इसको 21 लाख एक राउंड फिगर में अगर मान लेते हैं तो ऑलमोस्ट 3 गुना का फर्क आ गया। हाँ, करीबन 8 3 24 होता है, तो ये 21 लाख रुपए दिखा रहा है, करीबन हाँ, 3 गुना बोल सकते हैं। 3 गुना या 2.5 गुना भी आप बोल सकते हैं। जी ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस है। अगर जी इसको सिर्फ और सिर्फ 10 या 12% भी ले लिया जाए, यानी 4% इसमें और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट 4% का वही उतने परसेंट ही आएगा, 2.5 से 3 गुना। जी। तो अगर 20 लाख के ऊपर अगर 12% का रिटर्न भी आप लेते हैं तो वो 60 लाख हो जाएगा। अगर उसको और 16% कर दिया जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा, तो वो फिगर ऑटोमेटिकली करोड़ में चली जाएगी। लेकिन हमें इस प्लान को समझाना बहुत इजी तरीके से है कि आप, एक तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड में जाएं और साथ में अलग से टर्म प्लान ले लें। तो वो ऑप्शन लोगों के पास है। इससे पहले जो 2 प्लान हमने डिस्कस करे थे वो प्योर टर्म प्लान है। अगर कोई चाहता है कि मुझे म्यूचुअल फंड अलग से लेना है और प्योर टर्म प्लान अलग से लेना है, तो उसके लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन जब बात आ जाती है बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, बहुत लॉन्ग टर्म का मतलब 30 साल 40 साल, इतना लंबा पीरियड कोई रुकता नहीं है। लेकिन ये प्लान लेने से उसका एक रीजन बाउंड हो जाता है, जी मेरा 30 साल 40 साल तक इंश्योरेंस चलेगा तो मुझे होल्ड करना है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वो अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। और वही अमाउंट अगर उसका म्यूचुअल फंड में होगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो वो अगर उसका अमाउंट बहुत बड़ा गया तो उसमें से अभी 15% है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो 30-35% कैपिटल गेन टैक्स हो। यहाँ पर आज उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अगर उसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो उसको किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, सारा मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगा। तो इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करते, हमारे पास देखो 3 ऑप्शन है। एक बार मैं चाहूंगा कि योगिंदर जी जी। उस पे जाएं जो हमारे टर्म प्लान्स हैं, कैटेगरी में जाएं। हाँ ये जी। कैटेगरी है। हाँ देखिए, एक हमारे पास ये संपूर्ण रक्षा सुप्रीम में जाएंगे। हाँ जी। तो इसमें हमारे पास हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस करे थे प्योर टर्म प्लान, जिसमें अमाउंट रिफंड नहीं आता। दूसरा ऑप्शन था जिसमें जो अमाउंट उसका गया हुआ है वो एंड पे वापस आ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरा, अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे को ऐसा प्लान बताया जाए जिसमें मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, लिक्विडिटी हो, मार्केट का फायदा मिले, और इस समय अगर कोई ये प्लान लेता है तो उसको डबल फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 61,000 से 51,000 के आसपास मार्केट आ गया। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको वो मार्केट के साइकिल का भी फायदा मिलेगा। और सारा पैसा क्योंकि वो एक बार में नहीं लगा रहा, अगले 10 सालों 12 सालों में डिवाइड करके लगा रहा है, तो उसकी एवरेजिंग कॉस्ट भी अच्छी हो जाएगी। सो कुल मिला के इस प्लान को यहाँ पे हम समअप कर सकते हैं कि अभी इसके ऊपर एक ऑप्शन हमारे पास हम डिस्कस करेंगे, पार्शियल विड्रॉल। हाँ, तो मैं हाँ 12 जी। साल का पीपीटी आपको दिखाता हूँ। हाँ और जी। ज्यादातर लोगों को 12 साल का इसीलिए भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग 40 साल की लाइबिलिटी अपने साथ रखना नहीं चाहते, 30 साल रेगुलर पे करना नहीं चाहते। कोई आज कस्टमर मान लीजिए 35 से 40 साल की एज का है, 40 साल की एज में उसका जो प्रीमियम आएगा, नॉन स्मोकर है और परामर्शक टू लिया, 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड देखते हैं, 12 साल की पीपीटी और 40 साल की टर्म, एज कितना लिए? 40 ईयर्स। ठीक है। तो अभी यहीं सर पीछे रुक जाइए योगेंद्र जी, एक बार पीछे रुक। जी पहले इस शीट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये जो हमारा प्लान है
जब इसमें हम बेसिक सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं 1 करोड़, लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा इस पॉलिसी का, तो उसमें ये जो 1 करोड़ लिखा होगा ये बाइफर्केशन में होगा 90 लाख और 10 लाख। पहले उस चीज को समझ लीजिए, ये 90 लाख और 10 लाख क्या है। इस पॉलिसी में जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो 90 लाख होगा, और 10 लाख रुपए का टर्म एंड टर्मिनल इलनेस राइडर ऐड होगा। अब वो राइडर क्या होता है उसको भी समझिए। अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए सीधा सीधा डेथ हो जाती है नेचुरली, तो कंपनी क्या करेगी, उसको 90 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड दे देगी, और 10 लाख रुपए का टर्म राइडर ऐड है वो भी दे देगी, यानी उसको 1 करोड़ पूरा मिलेगा। लेकिन अगर उसकी किसी वजह से टर्मिनल इलनेस हो जाती है, टर्मिनल इलनेस क्या होती है, जहां पे डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि ये पर्सन कभी भी जा सकता है, 6 महीने या साल बाद इसमें इसका कभी भी हमने हाथ खड़े कर दिया। आपने आम लैंग्वेज में सुना होगा जी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस पर्सन को ऐसी डिजीज है कि अब इसका इलाज कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये भगवान के हाथ में है, तो नॉर्मली उसको 6 महीने का बोला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक वर्ड लिख के दे देते हैं डॉक्टर कि इस पर्सन को टर्मिनल इलनेस है। तो उस कंडीशन में बिना उसकी डेथ हुए कंपनी उसको 10 लाख रुपए पहले दे देगी, प्रीमियम उसका वेव ऑफ हो जाएगा, और बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है तो 90 लाख रुपए फिर दे देगी। तो जस्ट लाइक भगवान भरोसे, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है और ये बोल देता है कि अब ये भगवान भरोसे हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना ही अब ये मैक्सिमम चलेंगे, अब दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। खासकर ऐसा जब होता है जब कोई क्रिटिकल इलनेस हो, फॉर एग्जांपल कैंसर, फॉर एग्जांपल न्यूरो, और कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी जिसमें अब बचने का चांस नहीं है, उस केस में मरने से पहले ही जो 10% अमाउंट है, सम एश्योर्ड और 10% जो भी मोहित जी बता रहे हैं 10 लाख रुपए वो मिल जाते हैं। हाँ मोहित प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड 90 लाख है। सर ये 1 मिनट, सर वो अगर सरवाइव करता है 1.5 साल डॉक्टर के बोलने के बाद तो क्या होगा? कोई बात नहीं, वो सरवाइव करे, हमारी तरफ से वो अगले 20 साल सरवाइव करे, पॉलिसी चलती रहेगी, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, बस 10 लाख रुपए मिल जाएंगे पहले, बाकी का 90 लाख का कवर रहेगा उसका। ओके ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड 90 लाख है, तो उसी रेशो में एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी रेशो उतना ही होता है जितना बेसिक सम एश्योर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर 90 लाख रुपए है। अगर यही पॉलिसी मान लीजिए कोई 50 लाख की लेता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 45 लाख हो जाएगा। तो कभी भी आप ये कोटेशन निकालेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके माइंड में कि ये ऐसा बाइफर्केशन क्यों है। तो इस पॉलिसी में जो कि अभी हमने पहले प्रीमियम निकाला था, उसमें हमने सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड लिया था। अगर उसकी डेथ होती है ड्यू टू एनी रीजन तो अमाउंट मिलेगा। वहां पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर नहीं था, यहाँ पर ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, यानी अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 90 लाख और मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल हुआ लेकिन डेथ नहीं हुई और वो परमानेंट डिसेबल हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में वो काम नहीं कर पा रहा और बेड रिडन है वो, तो उस कंडीशन में कंपनी उसको क्या बोलेगी कि आपकी डेथ तो नहीं हुई लेकिन हम आपको 90 लाख रुपीस अभी दे देते हैं, और आपका वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर बराबर चालू है। अगर कल को कभी भी 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी डेथ होती है तो वो 1 करोड़ का रिस्क कवर आपका चलता रहेगा, 90 लाख रुपए पहले ही मिल जाएंगे डिसेबिलिटी के केस में। तो ये इस पॉलिसी के अंदर शानदार चीज है कि इसमें ना केवल नेचुरल डेथ कवर है, इवन एक्सीडेंटल डेथ भी कवर है और डिसेबिलिटी कवर है। इसके अलावा अगर भगवान ना करे उसका जो मिसहैप है एक्सीडेंटल, वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो ये 90 लाख रुपीस है ये और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी कि मान लेते हैं कि उसको वो जब पब्लिक कैरियर का मतलब ये है कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर वो सफर कर रहा था, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो एयरप्लेन है, चाहे वो गाड़ी है, कोई भी, इवन यहाँ तक कि कैब में उस भी वो फेयर पे कर रहा है, ओला कैब या कोई भी कैब में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर वो है और मिसहैप हो जाती है तो उसको एक्सीडेंट केस में 1 करोड़ मिलेगा, प्लस 90 लाख मिलेगा, प्लस 90 लाख और एक्स्ट्रा मिलेगा। वो इसके अंदर अलग से उसका कोई प्रीमियम नहीं है, वो फीचर इनबिल्ट है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं जी। इसमें हमने मल्टी कैप को सिलेक्ट किया 100% पे। मल्टी कैप फंड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में आइडिया है उनको पता होगा, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में आइडिया नहीं है, मार्केट के अंदर जो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, कई हजार करोड़ का होता है, जैसे रिलायंस है, मारुति है, इन्फोसिस है, उनको लार्ज कैप बोला जाता है।
कुछ ऐसी कंपनी होती है जो मिड कैप में आती हैं, जो अभी लार्ज कैप बनने वाली हैं, और कुछ कंपनीज होती हैं जो बिल्कुल स्मॉल कैप होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अंदर जो फंड मैनेजर होता है उसको रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। अगर आपने लार्ज कैप चूज किया, जो कि आप सबसे ऊपर फंड देख रहे हैं लार्ज कैप, अगर ये फंड चूज किया तो अगर मिड कैप में ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन फंड मैनेजर चाह के भी मिड कैप में नहीं जा पाएगा, स्मॉल कैप में नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हमने मल्टी कैप चूज किया है तो उसके पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बताऊंगा 60% टू 70% लार्ज कैप में ही रखा जाता है फॉर द सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट आगे चलेंगे सर। हाँ, हाँ जी। अब यहाँ पर हम आते हैं, जैसे अब आप देखिए हमने सॉरी सर, बट यहाँ पे तो सर मल्टी कैप 100% दिखा रहा है और आप कह रहे हैं कि 60% 40% लार्ज कैप में रखा जाता है, तो सर ये तो मल्टी कैप में सारी कैटेगरी होती है ना। मल्टी कैप के अंदर सारी कैटेगरी होती है ना सर। मल्टी कैप के अंदर लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा। तो फंड मैनेजर की चॉइस है, जहाँ पे उसको पोटेंशियल दिखेगा वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। लेकिन हम आपको क्या कर सकते हैं, अगर फॉर ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो अभी हम आपको मल्टी कैप का फंड का एक पोर्टफोलियो होता है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनीज में और किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है सर। एक और डाउट है सर, जैसे आपने कहा कि 40 साल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो जी जैसे मार्केट का ट्रेंड होता है, जैसे हर 20 साल बाद 15 साल बाद मार्केट एक बार जरूर डाउन होती है। हाँ जी। तो सपोज कीजिए ये पॉलिसी ली हमने और 30 या 40 साल जब मेच्योरिटी पे आ रही है, उस समय मार्केट क्रैश हो गई और उस 40 साल के साइकिल में एक या दो बार क्रैश हुई, तो क्या हमें उस टाइम पे रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए इसलिए ना हम इसके अंदर क्योंकि अभी मार्केट तो फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल सर, हम क्या चाहते हैं, अभी आपने इसके आपने एक पॉइंट तो पकड़ा, बहुत अच्छा पकड़ा आपने, इसके ऊपर मैं आता हूँ। एक नेगेटिव पॉइंट जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद अभी आपने यहाँ पे एनालिसिस नहीं किया। वो ये है कि मान लेते हैं 40 साल का व्यक्ति है, ठीक है, और 40 साल का जो व्यक्ति है उसने 40 साल की टर्म ले ली, तो उसका एक फायदा तो ये हुआ कि उसका रिस्क कवर 80 साल तक चला। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, अगर वो 40 साल बाद मैच्योरिटी ले रहा है तो 80 साल में मैच्योरिटी लेके करेगा अभी क्या? सही कह रहा हूँ ना संदीप जी? आपको कस्टमर सामने से बोलेगा कि 30 साल बाद पैसा लेके मैं करूंगा क्या, 40 साल। तो इसका सॉल्यूशन है, इस पॉलिसी में 5 साल बाद आपका पार्शियल विड्रॉल और फुली विड्रॉल अवेलेबल है। तो हम जो इस प्लान को प्रमोट करते हैं, हम इसको पार्शियल विड्रॉल के साथ प्रमोट करते हैं। पार्शियल विड्रॉल निकालने से, जैसे एसआईपी आपने सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक वर्ड होता है, ऐसा ही म्यूचुअल फंड में और यूलिप में एक और वर्ड चलता है जिसको हम बोलते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करने से मैं अपना रिटर्न हैंड टू हैंड लेता जा रहा हूं, ठीक है, और हम उसके अंदर जो रिटर्न एज्यूम करते हैं वो कस्टमर को बहुत कम रिटर्न एज्यूम करके बताते हैं। मैं 10% 12% से ऊपर बताता नहीं हूँ, लेकिन 15% 20% ये हमारा ट्रैक पिछले 25-30 सालों का कह रहा है। मार्केट कई बार ऊपर नीचे हुआ है। तो अगर आप बात करें 2008 की, तो 2008 में एक मेजर क्रैश आया था, 21,000 की मार्केट 8,000 रुपये पे आ गई थी। आज अगर बात करें 2008 से कितने साल हो चुके हैं सर? ऑलमोस्ट 15 साल, 12-15 साल में। हाँ, लेकिन मार्केट 8,000 वाली मार्केट जो थी वो अभी 60,000 हो गई है। तो वो साइकिल चलता रहता है, लेकिन अगर लोगों को हाथ के हाथ पैसा मिलता रहे, लिक्विडिटी रहे, तो वो अच्छा रहता है। तो इसमें हम जनरेट कोड पीडीएफ पे एक बार क्लिक करेंगे। जो अभी आपके क्वेश्चंस थे, ये आप जब ऐसे इलिस्ट्रेशन निकालेंगे और लास्ट में जनरेट करेंगे पीडीएफ में, तो आप देखेंगे उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन बन जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे जहाँ पे हमारे फंड्स का डिटेल दिया हुआ है, बस यहीं पे इसको थोड़ा सा लार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो जो फंड्स हैं, ये आपको जैसे ही आप लास्ट में बटन पे क्लिक करेंगे पीडीएफ जनरेट के ऊपर, ये पूरा कोटेशन कस्टमर के सामने आ जाएगा, और हमारा कितना रिटर्न आ रहा है और सेंसेक्स को कैसे बीट किया। पिछले 7 सालों में जो सेंसेक्स ने रिटर्न दिया वो 13% दिया, जबकि हमारे फंड ने 21% दिया। ऐसे ही हमारा जो दूसरा फंड है उसमें 18% आया, इसी में 18 आया। तो इस तरीके से जो सबसे बेटर रिटर्न जनरेट किए हैं वो हमारे मल्टी कैप ने किया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा लार्ज करेंगे।
यहाँ पे आपको वो सारी कैटेगरी मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा था कि मल्टी कैप के अंदर हमने कितना पैसा इक्विटी में रखा हुआ है, 60%, मैक्सिमम 100% तक जा सकते हैं। और डेट इंस्ट्रूमेंट का भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है 40% तक का। अगर हमें लगता है मार्केट गिर रही है तो फंड मैनेजर उसको ऑटोमेटिकली डेट मार्केट में स्विच करके अपने प्रॉफिट को बचा सकता है। ठीक है, मैं अब आपको दूसरे कैलकुलेटर पे लेके जाना चाह रहा हूँ, जिस कैलकुलेटर का नाम है अभी से पहले जो हमने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। तो एक बार हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, होल्डिंग पीरियड हम केवल 12 साल लेते हैं और डिपॉजिट पीरियड भी हम केवल 12। ठीक है। तो ये देखिए, अब हमने क्या किया कि हमने एक तरफ कस्टमर को ये दिखाया कि जो हमारा फंड है वो 21% 22% पे परफॉर्म कर रहा है जबकि मार्केट वर्स्ट चल रही है। लेकिन जब हम उसको समझाएंगे तो ऑब्वियसली हम मिनिमम पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया जी उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हमारे साथ, उसके अगेंस्ट उसको 1 करोड़ का या 2 करोड़ का जो भी रिस्क कवर मिल रहा है वो एक सेपरेट चीज है। 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, इसमें से हमने राइडर प्रीमियम हटा के बात करी है, जो उसका डिसेबिलिटी और वो था अपना एक्सीडेंटल डेथ का, वो हटा दिया हमने। अब डिपॉजिट पीरियड रखिए 12 साल। जो आपको यहाँ पे प्रमोट करना है वो 12 साल के पे को करना है, वो ज्यादा एडवाइजेबल है। और रिटर्न को हम एज्यूम कर लेते हैं 10% ओनली। इसमें मैंने क्या किया, हो सकता है रिटर्न 13% आया, 14% आया, उसमें मेरे कुछ चार्जेस थे वो सब रिकवर हो गए, 10% नेट रिटर्न मैंने ले लिया। और इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो हमारे पास एक बार कोई संदीप जी आप बताएंगे कितना पैसा मिल रहा है? होल्डिंग पीरियड यहाँ ज्यादा करना पड़ेगा ना, 30 साल करना पड़ेगा। नहीं करना है, नहीं करना। अच्छा, ये 23,52,000 रुपए। तो पहला चीज जो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि उस पर्सन का जो पर्पस है इस पॉलिसी को लेने का, वो चाहता था मुझे अच्छा इंश्योरेंस कवर मिल जाए और मेरा पैसा मुझे वापस आ जाए, जिसको हम बोलते हैं टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जिसके लिए वो पहले 40 साल वेट कर रहा था। तो यहाँ पर उसने 12 लाख दिया, सिर्फ 10% का रिटर्न के हिसाब से उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू आ रहा है वो 23 लाख रुपए आ रहा है, 23,52,000 रुपए। अब इसमें से अगर वो 2 लाख रुपए वहां पे छोड़ दे, यानी 2 साल का प्रीमियम वहीं पे छोड़ दे और बाकी के सारा का सारा पैसा उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और आज ही विड्रॉ कर ले, तो वो आप देखेंगे तो उसके हाथ में तकरीबन कितना पैसा आ गया? 21 लाख रुपए, 21.5 लाख रुपए हाथ में आ गया, जो कि कोई बुरा अमाउंट नहीं है 12 साल 13 साल में अगर उसके हाथ में आ गया। और प्लस उसका रिस्क कवर अगले 40 साल तक चल रहा है, 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ के लिए चल रहा है, साथ में एक्सीडेंटल बेनिफिट है, डिसेबिलिटी बेनिफिट है जी। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। लेकिन जो हम उसको प्रमोट करते हैं, हम उसको ये कहते हैं कि आप क्यों ना इस प्लान को अपना पेंशन प्लान भी बना दीजिए। जब भी आप किसी कस्टमर के पास बैठेंगे हम उससे लाइफ के 2 रिस्क के बारे में बात करते हैं। पहला रिस्क क्या है, कोई बताएगा मुझे सबसे बड़ा रिस्क क्या है? फर्स्ट जो पहला रिस्क है दैट इज ए डाइंग टू अर्ली। अगर कोई व्यक्ति आज ही चला जाता है तो बाकी सारी की सारी प्लानिंग वहीं खत्म हो जाएगी। तो उसका प्रोटेक्शन हमने उसको किस रूप में दिया? हाई रिस्क कवर के रूप में। लेकिन दूसरा बड़ा रिस्क क्या है लाइफ का? लिविंग टू हाई, टू लॉन्ग। मतलब पता चला गलती से मैं 70-80 साल जी गया और मेरा उस समय इनकम नहीं हुआ, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मेरा क्या होगा? तो उसका भी सॉल्यूशन हम उसको इसी प्लान में दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ये कि 23 लाख है, 2 लाख का प्रीमियम छोड़ दे, वहां पे पैसा सारा निकाल ले और पॉलिसी चलती रहेगी। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि पॉलिसी लिया था 40 साल का, अभी 12 साल हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट वाला टाइम हमारा खत्म हो गया। सर यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम दूसरे कैलकुलेटर का यूज करेंगे। हमारे पास एक कैलकुलेटर जिसका लिंक आपको भेजा है, इसका नाम भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर है। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, नीचे आप आएंगे तो SWP SIP होता है जैसे, ऐसे ही आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, तो वो जो कैपिटल उसका 12 साल बाद वहां बना, उस कैपिटल को हम यहाँ डाल देंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो 23,50,000 को हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है सर। अब इसमें से हमने वहां पे रिटर्न कितना एज्यूम किया था? ओनली 10%, राइट है। यहां से हम पहले मंथली को ईयरली करेंगे विड्रॉल को। उसने कितना पैसा दिया था हमको? एनुअली 1 लाख रुपए दिया था, राइट। तो यहां पर हम उसको कहते हैं कि आप 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लीजिए। सर इसके ऊपर वाले कॉलम में जहां ईयरली लिखा है, नीचे वाला हटा दीजिए। तो हम उसको कह रहे हैं रेगुलर विड्रॉ, कि 12 साल बाद आप हर साल 2-2 लाख रुपए विड्रॉ करते जाइए, मार्केट में रिटर्न चाहे जो मर्जी आए,
कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, लॉन्ग टर्म में वो एवरेज हो जाता है। हम सिर्फ 10% एज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% कर देते हैं। और यहाँ पर हम विड्रॉल का टाइम रखते हैं 28 साल। तो अभी हमने 40 साल का उसको इंश्योरेंस दिया, 12 साल उसने पैसा दिया, 12 साल खत्म हो गए, रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 28 साल बचा। हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि अगले 28 साल तक आप 40 साल की वेट मत करो, इंश्योरेंस कवर एंजॉय करो, साथ में हर साल 2-2 लाख रुपए आप हमसे लेना चालू कर दो। कितने साल के लिए? 28 साल के लिए, यानी 28 दूनी 56 लाख रुपए आप हमसे विड्रॉ कर लीजिए। दिया कितना था? 12 लाख रुपए। उसके बावजूद अगर 10% का रिटर्न हम एज्यूम करते हैं तो लास्ट में उसके पास 43 लाख रुपीस फिर भी बच जाएगा। ये जिसको समझ नहीं आया प्लीज पूछिए। देखो बहुत क्लियर है, 2 लाख रुपए आपका निकलना शुरू हो जाएगा 28 साल तक। 1 लाख रुपए दिया था उसने 12 साल तक, उसके 12 लाख की रकम 23,50,000 हो गई सिर्फ 10% की रिटर्न एज्यूम करने पे। हमने वो 23,50,000 रुपए समझ लिया, क्योंकि उसके बाद पैसा उसको नहीं देना। हमने उस पैसे को उठा के जो म्यूचुअल फंड की नॉर्मल रिटर्न्स होती है उस पर कैलकुलेट किया है ओनली 10%, और उसको बोला है 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए अगले 28 साल तक हमसे लेना शुरू कर दे। अभी मेरी आवाज क्लियर हुई है पहले से? हाँ क्लियर है। तो यहाँ 56 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे 28 साल में, उसके बावजूद भी 43,63,000 उसके हाथ में बैलेंस होगा। ये जब रिटर्न है, जब ये रिटर्न हम एज्यूम कर रहे हैं ओनली 10%, सारे खर्चे निकालने के बाद। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? कस्टमर के लिए यूजफुल होगा कि नहीं? सर ये विड्रा 13वें साल, हाँ 13वें साल से मिलना शुरू हो जाएगा सर 2 लाख रुपए। तो ये प्लान बिकता ही ऐसे है कि सर आप आज 12 साल तक पे कीजिए, 13वें साल से 2 लाख रुपए लीजिए, और कुछ नहीं हुआ तो 43 लाख रुपए मिलेगा, और कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपए तो पहले दिन से मिलेगा। अभी इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत बताता हूं मैं आपको। मान लेते हैं 13वें साल से उसने 2 लाख रुपए विड्रॉ करना शुरू किया, ठीक है, और उसने मान लेते हैं जी 15 साल तक विड्रॉ कर लिया, तो कितना पैसा उसके हाथ में ऑलरेडी आ गया? 30 लाख रुपए। और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए और मिल जाएगा, या जो फंड वैल्यू ज्यादा होगी वो, दोनों में से एक चीज। फंड वैल्यू तो खैर ज्यादा नहीं होगी बिकॉज हम विड्रॉ करते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि आपका 30 लाख रुपए ले लिया, बाकी कंपनी क्या करती हैं जी, आपको हम पहले ही 30 लाख दे चुके हैं, 1 करोड़ में से हम 30 लाख लेस कर लेंगे। जो अमाउंट आप ले चुके हो वो समय शॉर्ट में से लेस नहीं होगा। रिस्क कवर आपका बराबर चल रहा है। रिस्क कवर वही है। यानी कि अगर उसने मान लीजिए 30 साल तक 2-2 लाख रुपए एंजॉय किया, 30 साल तक मतलब 60 लाख, 12 लाख का 60 लाख ले लिया, 56 लाख रुपए ले लिया, और एंड पे उसकी वहां पे डेथ हो गई, तो 1 करोड़ रुपए नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएगा टर्म का खत्म होने से पहले। अगर मान लो 27 साल तक भी उसने पैसा ले लिया और उसमें डेथ हो गई, तब भी 1 करोड़ रुपए और मिलेगा। तो सर टाटा प्रॉफिट कैसे अर्न कर रही है सर? अरे टाटा की चिंता होगी सर आपको। सर ये मार्केट कमा के दे रही है, ये मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अभी इसका मैजिक ये इतना क्यों आ रहा है, इसका मैजिक मैं आपको रीजन बताऊंगा। उसका मैजिक जो है वो है आपका यहाँ पे, इसे एडमिट कर लीजिए राकेश कुमार जी, एंटर। हाँ जी, यहाँ पर एक वर्ड होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे ये सारा जो मैजिक आपको दिख रहा है, इतना रिटर्न दिख रहा है, इसका रीजन है ये 40 साल की ड्यूरेशन। आपको मैं ये मैजिक करके दिखाता हूँ सर। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हैं और इसमें आप क्या कीजिए, सिर्फ 10,000 रुपए मंथली कर दीजिए। हाँ जी, और पीरियड रखिए ओनली 5 ईयर, यानी 60 मंथ कर दीजिए। रिटर्न को 12% ही रहने देते हैं आपको। अभी अब हम आपको कोई पॉलिसी नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि रिटर्न क्या है। इक्विटी मार्केट का जो रिटर्न है वो 15 से 16% एवरेज है, जो सेंसेक्स है हमारा, जबकि म्यूचुअल फंड्स उनसे ज्यादा बेटर रिटर्न देते हैं। तो इसमें हम देखो, आपको देखने वाली चीज ये है कि 5 साल के लिए अगर कोई 10,000 रुपए महीना डालता है 12% के हिसाब से, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कोई बताएगा मुझे? 2,11,000। 2,11,000 रुपए। कितना टाइम लगा उसको ये 2,11,000 बनाने के लिए? 5 साल। 5 साल लगा। अब एक बार इसी टाइम पे सब कुछ सेम रहने दीजिए, टाइम पीरियड को 120 मंथ कर दीजिए।
अभी 5 साल हमने केवल और बढ़ाए, पहले 5 साल लगे थे, अभी हमने 5 साल और बढ़ाए। अब उसको प्रॉफिट पहले 2 लाख था, अभी कितना हो गया? 10,40,000। 10,40,000। अमाउंट भी वही है, परसेंटेज भी वही है। अब मुझे कोई बताएगा रमाकांत जी के अलावा कि अगर मैं इसको 240 महीने कर दूं, यानी कि 20 साल कर दूं, तो आपके हिसाब से अभी जो प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, ये कितना होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? 40 लाख। 40 लाख रुपए होना चाहिए ना, क्योंकि आप कर रहे, आप सोच रहे सिंपल ही कि 10 साल लगे अगर 10 लाख बनाने में, तो और 10 साल लगेंगे 20 लाख बनाने में। एक बार करके देखते हैं 240 महीने। सर कोई बताएगा कितना प्रॉफिट हो गया? अब कोई और बताए। बोलिए सर, सब लिखा हुआ है सामने, देख के बोलना है। इंटरेस्ट अमाउंट बताना है आपको। अप्रोक्सीमेटली 68 lakhs। वेरी करेक्ट। 68 लाख। 68 लाख जो अमाउंट 5 साल लगे थे 2 लाख रुपए कमाने में, वो अगले 5 साल में 10 लाख हुआ, उसके अगले 10 साल के अंदर 20 लाख नहीं हुआ, वो 67 लाख हुआ। अभी हमने ये सिर्फ 240 महीने 20 साल की बात करी है, अभी एक बार इसको 40 साल कर देते हैं, 480 मंथ्स, वही 10,000 रुपए, वही परसेंटेज है। सर कोई प्रॉफिट बताएगा क्या? 9,31,30,000। लोगों को विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर इस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कोई पॉलिसी आ जाती है तो ऑब्वियसली वो भी सेम काम करेगी। ऑब्वियसली उसमें थोड़े चार्जेस होंगे, इंश्योरेंस चार्जेस होंगे, लेकिन उनको रिकवर करने के बाद हम सिर्फ 10% भी एज्यूम करके चलते हैं तो वो बहुत रीजनेबल रिटर्न है। इसको सिर्फ 10% भी कर दे। अभी ये जो पैसा है इसमें से विड्रॉ नहीं किया, पार्शियल विड्रॉल करते जाएंगे तो भी अच्छा पैसा बनेगा। 10% करने में 5 करोड़ 11 लाख बन रहा है। देखिए आपको देखिए प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले कस्टमर का माइंडसेट पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। आप उससे पूछ लीजिए, सबसे अच्छी बात है। कुछ लोग बात पता चला आपने इतनी मेहनत करी, वो बोले जी हम तो स्टॉक मार्केट में विश्वास ही नहीं करते, हमको रिस्क में जाना ही नहीं है। ऑब्वियसली ये रिटर्न आ सकती है, बट मार्केट रिस्क तो है ना। आवाज फिर से धीमा आ रहा है सर, आप माइक्रोफोन से सही ढंग से पकड़ लीजिए। माइक्रोफोन हटा के बात करता हूँ, माइक्रोफोन हटा के आवाज क्लियर आ रहा है क्या? हाँ क्लियर आ रहा है। हाँ जी क्लियर है। क्लियर है। मैं माइक्रोफोन हटा, हो सकता है माइक्रोफोन में कुछ इशू हो। सो अभी अगर कस्टमर इस माइंडसेट का नहीं है, इक्विटी मार्केट का नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा? गारंटीड बचा ना। तो अभी इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट है, हम उसी पे आ रहे हैं। और आपको जब ये प्लान समझ में आ जाएंगे ना, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर कोई चाहता है मुझे इस तरह का प्लान चाहिए, जैसा आप बता रहे हो 12 साल दिया, 12 साल के बाद पैसा आना शुरू हो जाए, और मुझे गारंटी डॉक्यूमेंट पे लिखित चाहिए टर्म प्लान के साथ, हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो परम रक्षक को यही स्टॉप करते हैं। आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया, बाकी आपकी कोई कॉल होगी, उस कॉल पे जाएंगे आपके साथ, या जूम मीटिंग करेंगे, उस पर डिटेल में बात हो जाएगी। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना आपकी इसकी। दूसरे प्लान पे आते हैं फटाफट, थोड़ा टाइम देखते हैं, ऑलरेडी 8 बज गए, 8:30 तक वाइंड अप करेंगे। जी सेविंग प्लान है, सेविंग प्लान में हम फॉर्चून गारंटी प्लान के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, देखिए इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान को डिस्कस किया था। आज हम फॉर्चून गारंटी प्लस के अंदर हम चाहते हैं कि अगर पैसा किसी को चाहिए लाइफ टाइम इनकम के रूप में चाहिए, तो हम उसको फॉर्चून गारंटी प्लस देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी की टारगेट प्लानिंग करनी है, मान लीजिए कोई आपको ये कहता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि जैसे उसका एजुकेशन का टाइम आए मुझे एक साथ लमसम पैसा मिल जाए, या मैरिज के लिए मुझे लमसम पैसा चाहिए और गारंटेड चाहिए, पहले दिन से पॉलिसी बॉन्ड पर लिखित प्रिंटेड चाहिए, साथ में मुझे इंश्योरेंस बेनिफिट भी चाहिए, जो ब्याज चाहिए वो मुझे बैंक एफडी से ज्यादा चाहिए। बैंक एफडी की तरह इकट्ठा पैसा मेरे पास नहीं है, तो एफडी की किस्तें बना दीजिए मेरी, मुझे इंश्योरेंस भी दे दीजिए, मुझे एक्सीडेंट बेनिफिट भी दे दीजिए, मेरा एंड का पैसा जो बैंक का टैक्सेबल देता है मेरा वो भी टैक्स फ्री कर दीजिए, मुझे इमरजेंसी पड़ने पे लोन भी दे दीजिए। वो इतनी चीजें मांग रहा है आपका, तो वो सारी चीजें हम अपने इस प्लान में दे पाएंगे जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक एज ले लेते हैं, स्टैंडर्ड 30-35 कुछ भी। प्लान का नाम है फॉर्चून गारंटी। फॉर्चून गारंटी प्लस अलग है, फॉर्चून गारंटी अलग है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एक डॉटर है जो अभी 10 साल की है, ठीक है।
और मेरा पर्पज ये है कि मुझे उसकी मैरिज के लिए पैसा जोड़ना है। ये एक पर्पज हो सकता है मेरा। मैरिज कब करूंगा? 24-25 साल में करूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मुझे मैरिज के टाइम पे 24-25 साल में एक साथ पैसा गारंटेड मिल जाए। या मान लीजिए मेरी भी बिटिया छोटी है और मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मेरा एक सपना है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए उसको डॉक्टर बनाने के लिए चाहिए, और वो मुझे एक साथ पैसा, अभी वो 5 साल किया, आज से 15 साल बाद मिल जाए। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए 2 लाख का प्रीमियम ले लिया, ठीक है, 5 लाख का भी ले सकते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 1 लाख रुपए अलाउड है, 1 लाख रुपए से नीचे इस प्लान में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। राइडर को नो कर देंगे। हाँ जी, अब इसमें देखिए 5 साल का पीपीटी भी अवेलेबल है, यानी कि अगर कोई प्लान चाहता है 5 साल देके उसको 10 साल में पैसा मिल जाए, 5 साल देके 11 में मिल जाए, 5 साल देके 12 में, 5 साल देके 15 में, 7 साल देके 12 में, ये बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है। लास्ट ऑप्शन के ऊपर मैं आ रहा हूँ 12-15, यानी वो चाहता है कि मेरे को 15 साल बाद पैसा चाहिए, जैसे मैंने बताया मुझे बिटिया की शादी करनी है, तो उन्होंने मुझे 12 साल जोड़ने के लिए बोला। तो इसमें देखिए मेरे को जो पहले दिन से सम एश्योर्ड मिलेगा वो 10 गुना यानी कि 50 लाख रुपए का मिलेगा। ये है कैलकुलेट करने के लिए सम एश्योर्ड, लेकिन जो इसमें डेथ सम एश्योर्ड है वो नीचे आप देखेंगे वो है 1,52,52,800 रुपए, यानी तकरीबन 1,02,53,हजार रुपए। और इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है आप देखेंगे 12 साल में 60 लाख रुपए किसी ने डिपॉजिट किया, 60 लाख रुपए का जो मैच्योरिटी है उसका 15 साल बाद वो 1,02,50,52,हजार रुपए है। वही अमाउंट उसका डे 1 से रिस्क कवर भी है। अगर यही पैसा 5 लाख रुपए वो बैंक में जाके जोड़ेगा तो उसको हर साल बैंक एफडी करवानी पड़ेगी, और हर साल जो ब्याज होगा उसके ऊपर वो एफडी होगी, क्योंकि वो पैसा हमको 12 साल में दे रहा है। हो सकता है 5 साल बाद बैंक एफडी का रेट और कम हो जाए, तो उस साल जब वो 5 लाख लेके जाए और सारा का सारा पैसा, मान लेते हैं लास्ट में बैंक उसको, एक पहली बात तो इतना देगा नहीं, अगर वो 1 करोड़ रुपए देगा भी तो उसमें से 30% टैक्स काट लेगा, क्योंकि जब उसको ये 1 करोड़ की इनकम आएगी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे सारा का सारा पैसा उसको डे 1 से टैक्स फ्री मिलेगा, और इंश्योरेंस कवर 1,02,00,000, यानी जो उसका मैच्योरिटी है, इसको हम बोलते हैं कन्यादान, नाम सुना होगा आपने, कन्यादान पॉलिसी, शिक्षादान पॉलिसी, मतलब एक ऐसा प्रोमिस जो मैंने आज कागज पे लिख दिया, मैं रहूं या ना रहूं, 1,02,52,000 रुपए गारंटी हो गए। अगर मुझे कल कुछ हो जाता है, 5 लाख रुपए देते ही कुछ हो जाता है, तब भी 1,02,52,000 मेरी फैमिली को आज ही मिल जाएगा, कोई उनको आगे से इंस्टॉलमेंट देनी नहीं पड़ेगी। और नहीं होता तो मेरा पैसा 60 लाख रुपए जुड़ा और उसका मुझे 1,02,52,000 रुपए मिल गया। इस प्लान से सर बाहर आ जाते हैं और ग्रिप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी पे कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना हो? ये फॉर्चून गारंटी और फॉर्चून गारंटी प्लस में डिफरेंस क्या है सर? सर फॉर्चून गारंटी प्लस में आपका पैसा मनी बैक की तरह मिलता है, इकट्ठा पैसा मैच्योरिटी जब वो टर्म खत्म होती है तब मिलता है। 30 साल, 35 साल, 25 साल के बाद मिलता है। पहले 12 साल की टर्म होती है, उसके बाद 30 साल या 35 साल की टर्म होती है। लोग इतना टाइम रुकना नहीं चाहते हैं, लोगों का जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म होती है, इसके लिए फॉर्चून गारंटी प्लान देना है जिसमें उनको इकट्ठा पैसा मिले। चलिए फटाफट ग्रिप पे आते हैं, उसके बाद फॉर्चून गारंटी पे दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्चून गारंटी ग्रिप गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, ये जो प्लान अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान साबित होगा। हॉट सेलिंग प्लान जो ऑप्शन इस प्लान में है वो आपको मार्केट में रेयर ही किसी प्लान में मिलेंगे। चलिए इसको शुरू करने से पहले एक जनरल क्वेश्चन है, इस समय बैंक एफडी का रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? लगभग 5.5%। ठीक है, 5.5% के हिसाब से आज मैं बैंक के पास जाता हूँ, एक बार फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोल लीजिए। हम वापस उस कैलकुलेटर में जा रहे हैं, एडवांस ऑप्शन में जा रहे हैं, इसके ऊपर एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, अब अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट में मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूँ, यानी कि मेरे पास आज 10 लाख रुपए एक मुश्त एक राशि अवेलेबल है। डिपॉजिट एनुअली को 0 कर देते हैं, मैंने एफडी कराई है 10 लाख रुपए की, और मैं चाहता हूं ये पैसा मेरे को डबल होकर मिल जाए टैक्स फ्री।
ध्यान से सुनना मेरे वर्ड। मैं एज ए इन्वेस्टर ये चाहता हूं कि ये पैसा मुझे टैक्स फ्री डबल होके मिल जाए, तो हम देखते हैं और रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे हम 5.5%। होल्डिंग पीरियड को भी 14 साल कर देते हैं। डिपॉजिट पीरियड को 1 कर देते हैं, 1 ओनली 1। एक ही बार पैसा दिया 10 लाख रुपए, रेट ऑफ रिटर्न हम ले लेंगे 5.5%। कैलकुलेट। तो सर आंसर कोई मुझे बताएगा कि 10 लाख रुपए दिए थे, 11,16,000 रुपए उसमें प्रॉफिट आ गया, मेरे हाथ में 21,16,000 रुपए आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं क्या मेरा पैसा डबल हो गया टैक्स फ्री? अभी किन साहब ने बोला था इससे पहले 5.5% का रिटर्न? हेलो जी बिल्कुल सर। तो लेकिन मेरा पर्पस क्या था कि मेरे हाथ में टैक्स फ्री डबल आए, तो ये जो 11,16,000 रुपए आए ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल। इसके ऊपर मेरा 30% टैक्स लग जाएगा। तो 11 लाख रुपए में से अगर आप 30% निकालेंगे तो तकरीबन 3,30,000 रुपए कम हो जाएंगे। हाँ जी। तो 3,30,000 जब 21,16,000 रुपए में से आप माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। करीबन 7,70,000। 17,70,000 टोटल हो गया। हाँ जी, तो डबल नहीं हुआ हाथ में। तो मेरा पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ, तो इसको एक काम करते हैं 16 साल कर देते हैं। एक तो मेरे पास 10 लाख रुपए एक साथ एक मुश्त होने चाहिए, दूसरा मैंने 16 साल के लिए उसको इन्वेस्ट किया 5.5%। ये 5.5% भी हाइपोथेटिकली हम एज्यूम कर रहे हैं, ये आज का रेट है। आज का रेट है ये। अगर मान लीजिए मैंने एफडी कराई, क्योंकि एफडी कोई 16 साल की होती नहीं है, एफडी आपको मिलेगी 5 साल की, 7 साल की, बहुत ज्यादा हुआ तो 10 साल की। 10 साल बाद जब आप उसको रिवाइज रिन्यू करवाओगे तो हो सकता है वो 4% पे रिन्यू हो रही हो। हमने हाइपोथेटिकल 5.5% मान लिया, तो आपके हाथ में कितना आता है, कैलकुलेट करेंगे प्लीज। 13,55,000, इसका 30%, 4,06,000 माइनस इक्वल टू 9,48,000। अभी भी डबल नहीं हुआ। टोटल 19,48,000 ही आपके पास में आया। अभी इसको 17 साल कर देते हैं। $14,84,000 माइनस 30%, 10 लाख। अब डबल हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ एक मेरे इन्वेस्टर को कि आपको तकरीबन, अगर वो अच्छी इनकम ब्रैकेट में है, क्योंकि जब ये पैसा एक साथ मिलेगा तो उस साल पूरी की पूरी इनकम में जुड़ जाएगा उसकी, और 10 लाख के ऊपर हम जानते हैं कि 30% टैक्स लगता है। तो यहाँ पर हम 17 साल के अंदर किसी का पैसा डबल होता है, वो भी शर्त ये है, 2 शर्तें उसमें लगेंगी। 10 लाख रुपए उसके पास आज एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा 5.5% का इंटरेस्ट 17 साल तक मिलना चाहिए जी, जो कि मैं कहीं लिख के दे सकता हूँ, आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एफडीज के रेट आने वाले 5 साल 7 साल में बड़ी ड्रास्टिकली और डाउन हो जाएगी। हो ही रहे हैं, हर साल हो ही रहे हैं। हाँ, हो सकता है ये एवरेज रिटर्न उसको 4.5% या 5% की मिले। 5% करूंगा तो यही टाइम उसके 18 साल 19 साल बन जाएंगे, 20 साल भी बन सकते हैं। तो एक तो अमाउंट एक साथ होना चाहिए, दूसरा इतने % इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और तब जाके पैसा होगा। और कोई उसमें अगर उसको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, 10 लाख देने के बाद, तो उसको 10 लाख प्लस जो उसका इंटरेस्ट होगा वही वापस मिलेगा उतने साल का। ये अभी हमने बात करी एक सिंपल एफडी की। आप सभी लोग मेरे से समझ पा रहे हैं इस चीज को, एग्री करते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्लान की, ग्रिप प्लान की, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान में हम गए जी। इसमें आपने 31 साल की ले ली। नेक्स्ट कीजिए। प्रीमियम इसमें ले लेते हैं हम, एग्जांपल के लिए हम इसमें 2 लाख रुपए ले लेते हैं, क्योंकि हमने 10 लाख का एफडी करना है राइडर पे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे 5-15। 5-15 पे आप क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ। हम आज उसको 10 लाख रुपए का एफडी बॉन्ड बना के देंगे उसको, 10 लाख रुपए का। लेकिन
उसको हम EMI पे दे देंगे कि आपको हमें 10 लाख रुपए देने की जरूरत एक साथ में नहीं है, आप हमें वो 2-2 लाख रुपए करके 5 साल में दे दीजिए 0% पे, कोई उस पे हम ब्याज नहीं ले रहे, 10 लाख रुपए ही दीजिए। और उसके जब वो 5 साल पैसा दे देगा, उसके आगे उसको 10 साल और वेट करना है, यानी टोटल 15 साल। 15 साल बाद हम उसको कितना मैच्योरिटी देंगे? 21,75,000। 21,75,000। अभी ये IRR हमारे बढ़ गए हैं, अमाउंट बढ़ गया है तकरीबन 22 लाख रुपए। तो मैं उसको डबल से ज्यादा का पैसा लिखित रूप में प्रॉमिस करके दे रहा हूँ। कितने टाइम में? 15 साल में, जिसमें उसने मुझे 5 साल में पैसा तोड़ के दिया, इकट्ठा नहीं दिया। और ये पूरा का पूरा पैसा 22 लाख का 22 लाख 21,75,000 पे जो है, ये टैक्स फ्री है, आपका टैक्स फ्री होगा। यानी जो अमाउंट उसको 17 साल 18 साल में टैक्स फ्री मिलना था, एक तो वो मैंने 15 साल में दे दिया, पैसा किस्तों में ले लिया। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, सम एश्योर्ड पे जरा नजर डालिए, कितना सम एश्योर्ड है? 31,50,000। ओ माय गॉड, 10 लाख रुपए की FD के अगेंस्ट मैं उसको पहले दिन से 31,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड दे रहा हूं। अगर आज मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए देके कल भगवान ना करे उसको कुछ हो गया, 31,50,000 रुपए उसकी फैमिली को आज ही दे दिए जाए। और ये इंश्योरेंस कवर 15 साल तक का है, यानी अगर आज से 10 साल बाद भी कुछ हो गया तो भी 31,50,000 मिलेंगे। यहाँ तक कि 15वें साल की जो मैच्योरिटी आने से 1 महीने पहले भी कुछ हो गया तो मैच्योरिटी पे 21,75,000 मिलना था, 1 महीना पहले भी कुछ हो गया तो 31,50,000 मिल जाए। बहुत बड़ा सब एश्योर्ड है ये प्लान। जिसको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नहीं समझ आया, प्लीज पूछिए। सर अगर जैसे आप कह रहे हो कि अगर 1 महीने पहले भी कुछ हो गया तो 31,50,000 मिलेगा, तो मैच्योरिटी अमाउंट तो नहीं मिलेगा ना फिर? तो मतलब नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी नहीं मिलेगा ना, मैच्योरिटी के साथ ऊपर का अमाउंट दे देंगे ना। मैच्योरिटी तो 21,75,000 दे ही रहे हैं, उसके ऊपर का अमाउंट दे देंगे। मैच्योरिटी तो नहीं मिलेगी ना उसमें? मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, रिस्क कवर मिलेगा। एक ही चीज मिलती है ना, मैच्योरिटी होती है पॉलिसी मैच्योर होने पे, रिस्क कवर होता है डेथ होने में। अब इसी में बाहर आ जाइए। सर ये कह रहा हूँ जैसे मैच्योरिटी से 10 लाख ऊपर मिल रहे हैं अगर उसकी डेथ होती है तो? हाँ, ये आप 15 साल पे 10 लाख रुपए का डिफरेंस लगा रहे हैं, लेकिन डेथ अगर पहले साल में हो गई तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं? सर अगर पहले साल में डेथ हो गई तब भी 31 लाख है, लास्ट 15वें साल में डेथ हो गई, इस समय शॉर्ट तो वही रहेगा ना। ओके सर, ओके। अगर किसी की 5 साल बाद डेथ हो गई, 10 लाख रुपए देके डेथ हो गई, तब भी हम 31,50,000 दे देंगे। पहली किस्त देते ही डेथ हो गई 2 लाख रुपए देके, तब भी 31,50,000 देंगे। सर हाँ, ओके सर, आ गया समझ में। ठीक है सर। नेक्स्ट प्लान पे आ जाते हैं। तो हमने इसमें दूसरा ऑप्शन ले लिया जिसमें बंदा ये चाहता है कि भाई पैसा मेरे पास, समय है, मेरा बच्चा छोटा है, 5 साल की लड़की है, 25 साल में शादी करनी है, तो मेरे पास तो 20 साल है और मैं 2 लाख रुपए का मेरा बजट नहीं है। मैं एक काम करो, उसी 10 लाख रुपए की मेरी FD को आप 10 साल की किस्तें बना दो मेरी, एक बार प्रीमियम को 1 लाख रुपए कर दीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, क्लियर आ रही है। अब वही व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि भाई देख ऐसा है, 10 लाख की FD तो मुझे करनी है, लेकिन मेरे पास उतना वो नहीं है, अमाउंट है नहीं है, 2 लाख रुपए की किस्त में नहीं निकाल सकता, मेरे पास टाइम है, तो आप हम उसकी 10 साल की EMI बना देंगे 0% की। सम एश्योर्ड आधा हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम से मल्टीप्लाई होता है, वो 15,75,000 का रिस्क कवर हो जाएगा। और मैच्योरिटी जो 10 लाख रुपए के दे के उसको पहले 22 लाख रुपए मिल रही थी, अब वो मैच्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई उसकी, तकरीबन 24,50,000 रुपए। यहाँ पे अगर हम 2 लाख का प्रीमियम करते हैं वापस, 2,10,000 कर दीजिए, 2,10,000 कर दीजिए। एक 0 कम कर दीजिए। ये ठीक है। हाँ जी, ये फिगर आपको याद करनी है। 2,10,000 को 365 से एक बार डिवाइड कर दीजिए। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 365, 575 रुपए पर डे दीजिए। ये आपका SMS बनेगा, ये आपका व्हाट्सएप बनाना है आपने।
500 सेव रुपीज 575 रुपीज पर डे ओनली एंड गेट गारंटेड 51,42,000, 51,43,000 रुपए गारंटेड लीजिए और पहले दिन से 33 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर भी लीजिए। तो ये जो 51 लाख रुपए का अमाउंट है ना सर, ये बहुत बिकता है। 51 लाख, 21 लाख, 31 लाख, 11 लाख, इन अमाउंट्स के फिगर याद कर लीजिए। अब 51 लाख है, इसको हम 21 लाख करना है। 21 लाख के ऊपर ये कितने प्रीमियम आएगा, इसको 50,000 कर दीजिए, 21 लाख से ज्यादा ही आएगा। सॉरी 1 लाख रुपए कर दीजिए, 24 लाख रुपए आ रहा था हमारा। तो इसको हम 1 लाख से नीचे भी कर सकते हैं। इसको आप 70,000 रुपए 80,000 रुपए करेंगे तो 21 लाख के आसपास आ जाएगा। एक बार करिए जरा, 70,000 करके देखिए। नहीं 80,000 कर दीजिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। $85,000 कर दीजिए। हाँ, 86,000 में आ जाएगा। हाँ जी सर, सेव रुपीज 235 रुपए, 235 रुपए पर डे सेव कीजिए, ओनली 235 रुपए। और 21 लाख रुपए एक सघन अमाउंट होता है। अपने बच्चे की शादी पे, पढ़ाई पे 21 लाख रुपए गारंटेड पाइए। और आपको 20 साल नहीं जमा करना, केवल 10 साल ही जमा करना है। 10 साल के बाद आप उस प्रीमियम से भी फ्री हो जाएंगे। इस प्लान में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, आगे चलते नहीं तो अभी तक हम सभी को अगर बताइए कि हम किसी का पैसा 15 साल में डबल से ज्यादा कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, सेक्शन 80C भी दे रहे हैं 1.5 लाख का, तो ये किसी भी एफडी से बेटर हुआ कि नहीं? वही भाई ये जो मैच्योरिटी है ये बॉन्ड पे रिटर्न में मिलेगी? बिल्कुल लिखित में दे रहे हैं। मैंने अपने कस्टमर का बॉन्ड मंगाया हुआ, मेरे पास उस बॉन्ड की कॉपी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में। ठीक है। एक चीज और, अभी आपने बैंक एफडी से हमने कंपेयर किया तो हम कितने साल में डबल कर पा रहे हैं? 17-18 साल में। नहीं, हम टाटा कितने टाइम में डबल कर रही है? 15 साल में कर रही है ना, डबल से थोड़ा ज्यादा। 15 साल में। तो आज के बाद आप किसी को ये बोल सकते हैं कि 15 साल में हम एफडी डबल करते हैं, और वो भी किश्तों में करते हैं एफडी, साथ में इंश्योरेंस देते हैं, टैक्स बेनिफिट देते हैं। लेकिन कोई 15 साल से नीचे का भी ऑप्शन है क्या मार्केट में? हमने अभी देखा 17 साल में डबल होती है। हमने अभी तक टैक्स फ्री की बात करी, लेकिन टैक्सेबल की बात कर ले तो वो अमाउंट हमारा जाके बैंक में 14 साल में डबल होता है, राइट और रॉन्ग? हाँ 14 साल में होता है। मैं अब आपको देने जा रहा हूँ टैक्स फ्री डबल अमाउंट, बैंक से भी सस्ते रेट में, जितने में वो टैक्सेबल देता है उससे कम टाइम में मैं टैक्स फ्री दे दूंगा। अब इस प्लान में आप जाएंगे, दोबारा ग्रिप प्लान में जाइए, बैक जाइए, रेगुलर इनकम ऑप्शन की जगह आप एंडोमेंट की जगह जाएंगे रेगुलर इनकम पे। देखो प्लान वही है, ग्रिप प्लान है। इसमें पहला ऑप्शन था एंडोमेंट, दूसरा ऑप्शन था ग्रिप। रेगुलर इनकम प्लान में जाइए। इसमें हम वही एक एज ले लेते हैं, लेट्स सपोज 30 ईयर का एज ले लेते हैं, 30-32। हाँ जी ठीक है, मेल फीमेल कोई भी ले लीजिए। यहां पर हम प्रीमियम को रख देते हैं 1 मिनट के लिए जी 2,10,000 रुपए। नो कर दिया, आगे चलते हैं। वही प्रीमियम मैंने वापस ले लिया। अब इसमें ऑप्शन में सबसे नीचे ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 10 और 11, इस पे सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। कोई मुझे बताएगा कि मैंने प्रीमियम कितना दिया? 2,10,000 रुपए दिया। कितने साल के लिए दिया? केवल 10 साल के लिए। ठीक है जी। बीच में सिर्फ मैं 11वें साल का गैप डालूंगा, यानी 11वें साल ना मैं उससे पैसा लूंगा ना उसको पैसा दूंगा, और 12वें साल से 4,10,000 रुपए, विच इज ऑलमोस्ट डबल, राइट और रॉन्ग? 21 लाख प्रीमियम दिया सर। हाँ जी 21 लाख 21 लाख दिया ना, लेकिन साल का कितना दिया? 2,10,000। 2,10,000 जो पहले, आज मुझे 2022 में उसने 2,10,000 रुपए दिया,
उसको आज से 12वें साल में, यानी 10 साल तो उसने दिया है, वो तो हर साल उसने 2,10,000 की एफडी कराई है। मेरे से 10 एफडियां बुक करी मैंने उसकी, 10 एफडियां बुक करी, 10 एफडियां वापस करूंगा। 12वें साल में पहली एफडी वापस करूंगा 4,10,000, फिर 4,10, 4,10, 4,10, 4,10, 4,10, 10 एफडियां करी थी, 10 एफडियां वापस कर दूंगा 12वें साल से, यानी 12 साल में पैसा डबल कर दिया मैंने। जैसे दिया है वैसे ही वापसी डबल करके गारंटेड मिलेगा। ये भी एज इट इज बॉन्ड पे रिटर्न में एज इट इज पहले सब टैक्स एक बार बैक आ जाइए और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए इसी में, लास्ट वाला 12-13। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। बैंक मेरे को 14 साल में डबल करके दे रहा था, टैक्सेबल दे रहा था, और सारा पैसा मेरे से एक साथ ले रहा था। मैंने भी यहाँ पे वही किया, 2,10,000 पे दिया, उससे 12 एफडियां ली मैंने, 12 साल तक पैसा लिया, 12 एफडियां ली, 13वें साल का गैप रखा, और 14th ईयर एग्जैक्ट जो बैंक दे रहा था, वो अगर बैंक देगा मुझे तो 2,10,000 का डबल करेगा 4,20,000, हम उसको 4,47,825 रुपए टैक्स फ्री दे रहे हैं। बैंक वाला पैसा टैक्सेबल होगा, ये सारा अमाउंट टैक्स फ्री होगा। 12 साल वो हमें देगा, 12 साल कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी। 2,10,000 दे, 14th ईयर से अगले 12 साल तक 4,47,000, तकरीबन 4,48,000 पे, मोटा मोटा 4.5 लाख रुपए हमसे ले ले, अगले 12 साल रेगुलर आता रहे। ये अमाउंट रिटर्न है। एक बार इंश्योरेंस कवर भी देख लेते हैं कितना है सर। 33 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दे रहे हैं, जो बैंक नहीं देगा। अगर एक पहला 2,10,000 देते ही डेथ हो गई, 33,60,000 रुपए आज ही उसकी फैमिली को मिल जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो एंड पे 53,73,000, तकरीबन 54 लाख रुपए की हम गारंटेड वापसी दे रहे हैं। ये ऑप्शन क्लियर हो गया। एक बार बैक आके देख लीजिए, हमने 2 ऑप्शन डिस्कस करें, अगले 5 से 10 मिनट में मीटिंग वाइंड अप कर रहे हैं। एक हमने इसमें ऑप्शन रखा था 10-11, 10 साल 10 एफडी दो, 10 एफडी वापस लो, बीच में एक 11वें साल का गैप रहेगा। दो लास्ट ऑप्शन था 12 एफडीओ का, 12 एफडी बुक करेंगे, 1 साल का गैप रखेंगे, 12 एफडी वापस करेंगे डबल से ज्यादा। यानी जो पहले वाले ऑप्शन में वो 10 साल देके अगले 10 साल तक वेट कर रहा था पैसा आने की, यहाँ पे उसको वेट नहीं करना, उसका इनकम चालू हो गया। बैक आ जाइए, रेगुलर इनकम पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब सर सबसे पावरफुल ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पावरफुल। इस पे रेगुलर इनकम पे क्लिक नहीं, वापस आइए, क्लिक कीजिए होल लाइफ इनकम सिंगल लाइफ। सर इस प्लान को समझ लीजिए, जो भी आपके ऐसे लोग आएंगे 50, 55, 60, 65 साल के जो लोग आएंगे, जिनको आप नॉर्मली इंश्योरेंस दे ही नहीं पाते, उन लोगों के लिए प्लान बनाइए। 45 साल की एज रखते हैं, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे प्रीमियम आप 2 लाख रुपए रख दीजिए। यहाँ पे आप प्रीमियम थोड़ा बड़ा रख लीजिए, 5 लाख रख लीजिए, क्योंकि सिर्फ 5 साल ही देना है। सर इसमें 2 ऑप्शन है, 5 ईयर पे और 10 ईयर पे। अभी हम 5 ईयर पे का ऑप्शन ले रहे हैं, 5, 6 और 10 पे, तो आप 6 ले लीजिए। नेक्स्ट, 5 लाख रुपए किसी से हमने लिए, 6 साल, यानी वो हमें केवल 30 लाख रुपए देगा, और उम्र है 45 साल। 55 लाख का इंश्योरेंस उसको हम डे 1 से दे देंगे। अब उसको 7th ईयर से, 6 साल उसने पैसा दिया, 7th ईयर से 2,21,588 रुपए, कोई परसेंटेज लगाएगा, 30 लाख का कितने परसेंट हुआ ये? तकरीबन 7% से ज्यादा हो गया। 7.38%। 7.38% टैक्स फ्री, विच इज इक्वल टू 10.5% टैक्सेबल। बिल्कुल। ये उसको कितने साल मिलेगा, कोई बता सकता है मुझे? ये उसको मिलेगा मरते दम तक, होल लाइफ, होल लाइफ, होल लाइफ टैक्स फ्री। जबकि इंडिया में पेंशन आएगी, अगर यही पेंशन वर्ड होता तो टैक्सेबल हो जाता। 2,21,000 रुपए पूरी जिंदगी उसको मिलते रहेंगे, और जब वो जाएगा, जब भी कभी वो जाएगा, एक बार बैक करेंगे, तो जो उसका डिपॉजिट अमाउंट था वो उसके नॉमिनी को वापस हो जाएगा 30 लाख रुपए। इसको समझने के लिए आप 10 लाख का फिगर रख लीजिए। 2,21,000 कौन से साल से मिलेंगे सर?
7वें साल से। 7वें साल से। अगर आप 5 साल का पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो 6ठे साल से मिलेगा। 10वें साल का ऑप्शन चूज करते हैं तो 11वें साल से मिलेगा, उसमें अमाउंट बढ़ जाएगा। आप इसको 10 लाख कर, याद रहेगी फिगर, सिर्फ 0 हटानी होगी। अगर कोई हमें 10 लाख रुपए दे देता है 10 साल, 1 करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ का मकान का किराया कितना आता है वो आपको ज्यादा बेहतर पता है। कोई भी किराया 3%, 3.5% से ऊपर नहीं होता, और वो रेंटल टैक्सेबल होता है। यहाँ पर हमको 11वें साल से जिंदगी भर के लिए, जब तक जिंदा है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 8,32,000 यानी 8.32% देते रहेंगे टैक्स फ्री जिंदगी और उसके जाने के बाद वो 1 करोड़ उसकी फैमिली को भी दे देंगे। सम एश्योर्ड डेथ पे 10% और ज्यादा मिलेगा, 1 करोड़ 10 लाख वापस मिलेगा। और इसमें हमारे पास ज्वाइंट ऑप्शन है जो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। एक बार मैं चाहूंगा वापस आप 5-6 पेपर आए 10 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम याद रहेगी। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, सिक्योर लाइफ में बहुत शानदार प्लान है। थोड़ी आप प्रैक्टिस करें, जहां रुकेंगे फंसेंगे तभी सीखेंगे। प्रीमियम 10 लाख कर दीजिए, और ये 5 साल वाला ऑप्शन है, इसको 6 साल रखिए, 6 साल रख दीजिए 10 लाख, राइडर नो कर दीजिए। हाँ जी, अब यहां से आपको परसेंटेज इजीली समझ में आ जाएगी। 10 लाख रुपए दिए, 4,43,000 रुपए पूरी जिंदगी इनकम आई है 60 लाख के ऊपर। वही परसेंटेज वही है, 7.36% है, लेकिन ये अमाउंट बढ़ गया 10 लाख के ऊपर। ठीक है, अब इसी प्लान को हम ज्वाइंट लाइफ में जरा बताना चाह रहे हैं, उधर आ जाइए। होल लाइफ इनकम ज्वाइंट लाइफ, हाँ जी। पहले पर्सन की भी पेज 45, दूसरे की भी 45, नाम डाल दीजिए कुछ भी ABCD। प्रीमियम 10, वही 10 लाख रख दीजिए। प्रीमियम 10 लाख, $10 लाख, 1 0 कम कर दीजिए। नहीं 10 लाख ठीक है, 10 लाख ठीक है, ओके। यहाँ पर वही 6 पे कर दीजिए, इनकम मोड एनुअली कर दीजिए, नेक्स्ट। आप देखिए इस प्लान को, देखिए सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है आपका, सबसे ज्यादा। ये प्लान अगर आपने किसी को भी समझा दिया ढंग से, बहुत मोटा प्रीमियम आएगा और बहुत जल्दी ले लेगा। हम वही प्लान दे रहे हैं, बस थोड़ा सा अमाउंट इंटरेस्ट का कम किया, लेकिन उसकी जगह क्या किया, मान लेते हैं 2 लोगों ने पॉलिसी ली और 6 साल का टर्म रखा, कभी भी पहले पर्सन की डेथ हो गई, कभी भी डेथ बेनिफिट एट इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी 70 लाख रुपए दूसरे पर्सन को मिल जाएंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पॉलिसी का जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था वो 4,20,000 सालाना मिल रहा था, जो कि बात की जाए तो 7/42, पूरा 7% हम उसको टैक्स फ्री दे रहे थे। पहले पर्सन की डेथ हो गई, नॉमिनी को 70 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन ये 4,20,000 चलता रहेगा पूरी जिंदगी। अगर सेकंड पर्सन की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए और दे देंगे। पहले किसी की भी डेथ हो, किसी की भी हो, दोनों में से। अगर फर्स्ट की होगी तो 70,000, सेकंड की होगी तो 1 करोड़ 70 लाख या 1 करोड़ 10 लाख। हाँ, सेकंड की डेथ पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और ये 4 लाख, किसी की डेथ नहीं होती पूरी जिंदगी, इनको 7% के हिसाब से 4,20,000 पूरी जिंदगी मिल रहे हैं, 33,000 रुपए महीना मिल रहा है। और अगर दोनों इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का तो ऑप्शन है ही नहीं, डेथ पे ही है सीधा पैसा। हाँ, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम जब दूसरा भी बंदा मर जाएगा तो उसके नॉमिनी को दे रहे हैं ना 1 करोड़ 10 लाख। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्लान है। आप इसको थोड़ा सा R&D कीजिए, लोगों को समझाइए, पेंशन वो भी टैक्स फ्री, ये इस तरह से बिक सकता है, इसकी वर्किंग बनाई जा सकती है। पेंशन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। लोग रेंट वगैरह में चक्करों में नहीं पड़ना चाह रहे, किराएदार के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, अपना पैसा अपने हाथ में लिक्विड रखना चाह रहे हैं, बच्चों वगैरह के हाथ में प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहे। वो यही चाह रहे हैं कि जब एक टाइम आता है, बिजनेस से भी बंदा परेशान हो जाता है, वो कहता है सब कुछ समेट समाट के मैं ऐसी जगह रख दूं कि भैया मेरे को इंटरेस्ट आता रहे, पेंशन आती रहे, और ये बेटर ऑप्शन है। और टैक्स ना देना पड़े, कोई टैक्स का पंगा नहीं, कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं। तो ये आज का हमारा ग्रिप प्लान था। एक बार होम पेज पे आ जाते हैं। हाँ जी,
होम पेज पे आ जाते हैं, या सेंटर में से होम पेज पे आ सकते हैं सीधा। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप सिक्योर लाइफ एप्लीकेशन को समझें, प्रैक्टिस करें। बहुत ऑप्शन है, बहुत शानदार ऑप्शंस हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे प्लान्स आपके टिप्स पर आएंगे, मोबाइल पे बेचना आसान हो जाएगा। अब मैं मोबाइल पे बोल सकता हूँ सर 500 रुपए पर डे दो, 575 रुपए और 51 लाख रुपए गारंटेड लो। बंदा कहेगा कैसे सर, उसके लिए मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग में डिटेल में बात करेंगे। आपका अपॉइंटमेंट फोन पे ऐसे ही बिक जाएगा। आपने बोला 275 रुपए दो और 21 लाख रुपए की गारंटी लो, लिखित रूप में पॉलिसी बॉन्ड पे लो। LIC भी लिख के नहीं देती, हम पॉलिसी बॉन्ड पे रिटर्न दे रहे हैं, विद इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं। और किसी भी बैंक से कंपेयर कर ले, क्योंकि आप देखो कोई भी बंदे के पास जब आप जाओगे तो आप उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों की एजुकेशन है, मैरिज है, पेंशन है, आप इसके लिए प्लान कैसे कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन क्या है। और तो आप बताइए एक नॉर्मल पर्सन के पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो वो गारंटेड में जाएगा, तो FDs में जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा, तो उसका ऑप्शन दे दिया हमने उससे बेटर। या वो कहेगा मैं इक्विटी में जाना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में मुझे ज्यादा डिटेल है, तो उसका भी ऑप्शन दे दिया। तो पहले कस्टमर से उसका माइंडसेट समझ लीजिए। इक्विटी वाले को गारंटेड समझाओगे नहीं समझ में आएगा, गारंटी वाले को इक्विटी समझाओगे नहीं समझ आएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सामने वाला कस्टमर कैसा है, उससे क्लियरली पूछ लीजिए सर आप गारंटेड में जाना चाहते हैं या मार्केट बेस में जाना चाहते हैं। दोनों एक बार रिपीट करेंगे जरा, आपने क्या बोला 2 मिनट पहले? सर कस्टमर से पहले प्लान समझाने से पहले उसकी एक तो आप रिक्वायरमेंट पूछिए, दूसरा उसका माइंडसेट पूछिए कि आप गारंटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मार्केट बेस पे जाना चाहते हैं। अगर वो कहता है कि भाई गारंटी में तो कोई फायदा नहीं है, मुझे तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा इंटरेस्ट है, इक्विटी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो परम रक्षक बताओ, उसको बीट नहीं कर पाएगा कोई म्यूचुअल फंड, बिकॉज हम उसमें रिस्क कवर इतना ज्यादा दे रहे हैं जो किसी म्यूचुअल फंड में नहीं है, और वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, यहाँ पे नहीं है। तीसरा, अगर वो कहता है नहीं भाई मुझे तो मेरा हार्ड एंड मनी है, मुझे तो गारंटेड चाहिए, उस समय जैसे वो भाई साहब बोल रहे थे कि पैसे लेने का टाइम आया और उस समय मार्केट क्रैश करा हुआ है, तो मैं तो गारंटी में जाना चाहता हूँ, तो ये गारंटेड प्लान है, किसी भी बैंक FD से कंपेयर कर सकते हैं। बैंक FD टैक्सेबल होगी, ATC नहीं देगी, पैसा इकट्ठा लगाना पड़ेगा, इतने लंबे समय की FD होती नहीं है। हम वो सारे ऑप्शन जो नेगेटिव पॉइंट है FDs के, हाँ अगर कोई शॉर्ट टर्म FD करवाना है 1-2 साल 2-4 साल के लिए तो वो बैंक जाए, लेकिन जिसका पर्पस थोड़ा लॉन्ग टर्म है, बच्चों का एजुकेशन है, मैरिज है, रिटायरमेंट है, वो उसके लिए हम इससे बेटर ऑप्शन, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड, टाटा से बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई अवेलेबल है इस समय मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। अभी 4 दिन पहले की कटिंग आपको जरूर मिली होगी। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इज टाटा, सेकंड नंबर पे इन्फोसिस, LIC थर्ड नंबर पे आया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे ग्रुप में ताकि हम उसको DP लगा सकें। अभी लगाते हैं सर, DP लगाओ, उसको स्टेटस पे लगाओ, उसके पर्चे बनवा के बैनर बना के घर के बाहर लगाओ, बहुत फायदा मिलेगा सर। और वो एक रिटर्न पॉलिसी बॉन्ड वाला सर, बिल्कुल आपको पॉलिसी बॉन्ड में प्रोवाइड करता हूँ। मैंने अभी एक फॉर्चून गारंटी प्लान किसी कस्टमर को दिया है, फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान दिया है, जिनके बॉन्ड हमारे पास है वो मैं शेयर कर देता हूँ। जो आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, इसको आप टाटा की वेबसाइट से, टाटा की ऑफिशियल ऐप है, कभी आपने LIC की ऑफिशियल ऐप नहीं देखी होगी, थर्ड पार्टी एप्स होती हैं, उनका कोई जिम्मेवार नहीं है। ये टाटा की ऑफिशियल ऐप है, टाटा की वेबसाइट से निकालेंगे यही निकलेगा, और पॉलिसी बॉन्ड भी हम आपको भेज देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, किसी को कुछ पूछना है। ऑलरेडी 8:35 है, हम लोग सोच रहे थे 1 घंटे में करें, लेकिन हमने 3 प्लान कवर किए हैं। चीजें क्लियर होंगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके फॉर्मुलेज बनाने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को फ्लोट करने के लिए शॉर्ट मैसेजेस बनाने होंगे, जिससे कुछ मीटिंग का अपॉइंटमेंट मिले। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, एनीथिंग? अगर सब कुछ ओके है तो प्लीज कोशिश कीजिए। किसी को कोई फॉलोअप चल रहा हो, कहीं कोई सपोर्ट चाहिए, कहीं कोई वर्किंग चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, मेरा 2 लीड है मेरे पास, मोस्ट प्रॉब्ली शायद क्लोज हो जाए। बहुत बढ़िया सर। संदीप जी बिल्कुल कोशिश कीजिए, हम लोग हैं सपोर्ट के लिए, बताइएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको लास्ट में जाते जाते, ये परम रक्षक के लिए टाइमिंग क्या रहेगा अगर मीटिंग हो जाए कस्टमर से? आप जब बोले, ओके सर, आप जब बोले तब मीटिंग हो जाएगी। देखिए इस समय जो मार्केट का टाइम है ना, वो दोनों लिहाज से अच्छा है। जो लोग मार्केट में बिलीव करते हैं, स्टॉक मार्केट में, वो उनके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि मार्केट डाउन है, तो डाउन मार्केट में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, मान लीजिए किसी ने मार्केट में लगा रखा था और उनको नुकसान हुआ और वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग कह रहे तोबा मेरे को मार्केट में नहीं जाना,
मुझे तो कोई गारंटी बताओ। तो हमारे पास गारंटी भी आ गया और मार्केट, मतलब एक ही कस्टमर के लिए दोनों चीजें हैं हमारे पास। यूज करिए, इस टाइम बहुत करेक्शन का टाइम है और इस टाइम लोग डरे हुए भी हैं और लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, पैसा है लोगों के पास, बस हमें पहुंचने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए। आज के लिए हम लोग इसको यहीं वाइंड अप करते हैं और प्लीज टच में रहिए, जो मीटिंग के मैसेज मिलते हैं इसमें रिप्लाई करते रहिए कि आप लोग कब ज्वाइन करेंगे, ताकि कुछ नई लर्निंग आप लोगों को मिलती रहे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।